दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 8 जून 2021 दिन मंगलवार की मुख्य खबरों में आपका अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया में स्वागत है। दोस्तों समाचारों में आज जानेंगे कब तक मिलेगा मुफ्त राशन, टीम इंडिया का श्रीलंका दौरा, उत्तर प्रदेश में अनलॉक अपडेट, कहां खुलेगा कहां रहेगा बंद, कब से चलेंगी ट्रेनें, सोना चांदी भाव, मौसम की जानकारी, देश विदेश की ढेरों सारी जानकारी। दोस्तों काम की खबरों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं सीधे खबरों की ओर। दोस्तों पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हुआ विस्तार, अब दीपावली तक मिलेगा मुफ्त राशन। भारत के श्रीलंका दौरे का शेड्यूल आया सामने, 13 से 25 जुलाई के बीच खेली जाएगी वनडे व T20 सीरीज। दोस्तों आपको बताते चले भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज के कार्यक्रम की पुष्टि हो गई है। 3 वनडे 13, 16 और 18 जुलाई को खेले जाएंगे, जबकि T20 सीरीज की शुरुआत 21 जुलाई से होगी। उधर ब्रिटेन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के नए मामले, चीन के ग्वांगझोउ शहर में सख्त हुई पाबंदियां, यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम, अब सभी जिलों में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा लागू। दोस्तों अगली दुखद सूचना शाहजहांपुर से है। आर्थिक तंगी से परेशान कारोबारी ने पत्नी व 2 बच्चों समेत जान दी, घर में फंदे से लटके मिले शव। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को फ्री में मिलेगी वैक्सीन। रेलवे इन रूट्स पर चलाने जा रहा है स्पेशल ट्रेनें, कई समर स्पेशल ट्रेनों की टाइमिंग में किया बदलाव। रेल प्रशासन ने कई ऐसी ट्रेनों को दोबारा शुरू कर दिया है जिसे पहले रद्द कर दिया गया था। कोरोना संकट की वजह से कई ट्रेन की फ्रीक्वेंसी भी कम की गई थी, लेकिन अब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। दोस्तों आप भी कहीं यात्रा करने वाले हैं तो रेलवे के टाइम टेबल को चेक कर ही यात्रा करें। सोना चांदी भाव में आइए जान लेते हैं क्या सोने और चांदी के हैं ताजा भाव। गिर गया सोने का हाजिर भाव, चांदी में भी आई अच्छी खासी गिरावट। घरेलू सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं के दाम में गिरावट दर्ज हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के हाजिर भाव में 152 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट के साथ सोने का भाव 48,107 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं सोने के साथ ही चांदी के घरेलू हाजिर भाव में भी सोमवार को गिरावट दर्ज हुई। चांदी के भाव में 540 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के साथ चांदी का भाव गिरकर 69,925 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। अगली खबर मानवता को सर्वसान करने वाली है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राजधानी एक्सप्रेस में घंटों छेड़छाड़ का शिकार हुई महिला, ना मदद मिली ना हुई FIR, त्रस्त होकर अब नहीं चाहती कार्रवाई। दोस्तों आपको बताते चलें ये महिला राजधानी एक्सप्रेस से नई दिल्ली से मुंबई जा रही थी। महिला ने TET समेत कुछ अन्य लोगों पर उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उसके मुताबिक ट्रेन रविवार रात 12:40 पर भोपाल स्टेशन पहुंची थी। महिला ने झांसी के बाद ही उसके साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत की थी। सूचना पर GRP के जवान कोच में पहुंचे थे, लेकिन छेड़छाड़ करने वाला TTE व अन्य लोग छुप गए। महिला ने ट्रेन रोककर तलाशी की मांग की थी, लेकिन ठहराव समय से अधिक समय तक ट्रेन नहीं रोकी गई और तब तक बदमाश फरार हो गए। दोस्तों भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। आइए जानते हैं क्या की शिकायत। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। मेहुल चौकसी ने कहा है कि 8 से 10 लोगों ने उसे बेरहमी से पीटा, उसका फोन, घड़ी और बटुआ छीन लिया। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को मिलने वाली मदद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने पेश की एक्शन टेकन रिपोर्ट। कोवैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड शरीर में बनाती है अधिक एंटीबॉडीज, शोध में हुआ खुलासा। दोस्तों बोर्ड परीक्षा रद्द होने से उत्पन्न हुई कई चुनौतियां, शैक्षिक उत्कृष्टता पर पड़ सकता है दूरगामी प्रभाव। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बाल संरक्षण गृहों में कोरोना वायरस संक्रमण और अनाथ बच्चों के पुनर्वास मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है। उधर UAE में रह रहे भारतीयों ने रद्द की छुट्टियां, हवाई उड़ानों पर 30 जून तक रोक। अभी UAE की सरकार ने देश में
12 से 15 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया हुआ है। परिजनों को ये चिंता है कि अगर वो छुट्टी पर चले जाते हैं तो उनके बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्होंने अपनी छुट्टियों को रद्द कर दिया। दोस्तों, देश विदेश की खबरों में, अफगानिस्तान में जारी हिंसा के बीच राष्ट्रपति गनी ने यूएस प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। 2 दिनों में 119 लोगों की मौत। आपको बताते चले, अफगानिस्तान में हिंसा के बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अमेरिका के दूत जालमे खलीलजाद व उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने अशरफ गनी को व्हाइट हाउस का संदेश दिया और आर्थिक क्षेत्र में निरंतर सहायता का आश्वासन दिया। दोस्तों, यूपी अनलॉक अपडेट में आज अब उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में ही कोरोना कर्फ्यू। 24 घंटों में मिले 727 नए संक्रमित। दोस्तों, आपको बताते चले, बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के सिर्फ 727 नए मामले प्रदेश भर में मिले। कोरोना संक्रमण की वजह से लगे आंशिक कोरोना कर्फ्यू से अब लगभग पूरा प्रदेश राहत पा चुका है। 600 से कम सक्रिय मामले होते ही सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा करते हुए सहारनपुर को भी छूट देने का निर्देश दिया। अब सिर्फ लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ में ही 600 से अधिक सक्रिय केस होने की वजह से वहां प्रतिबंध लागू है। दोस्तों, मौसम अपडेट में आज जानेंगे अगले 24 घंटों में कैसे रहेगा मौसम, कहां होगी बारिश, कहां पड़ेंगी बौछारें, कहां रहेगी गर्मी। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार पूर्वोत्तर भारत, केरल, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, गुजरात क्षेत्र, दक्षिण पूर्व राजस्थान, तेलंगाना, रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, शेष मध्य प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी आ सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और दक्षिण मध्य उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, ये थे आज के समाचार। आपको समाचारों का ये हमारा बुलेटिन कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा हमारे चैनल न्यूज़ ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।